तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एपिसोड 40 है और पार्ट उसका मैं 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो ये थोड़ी सी बड़ी होगी, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एपिसोड वीडियो जो है बहुत ही इम्पैक्टफुल है और बिकॉज सिडनाज की वजह से। जी हाँ, सिडनाज की वजह से पूरा का पूरा एपिसोड एकदम झक्कास हो रखा था। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर सिडनाज की हर एक छोटी छोटी डिटेल इस वीडियो से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अगर इससे पहले के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो जाकर आप चेक कर सकते हैं एंड स्क्रीन में, प्लेलिस्ट में, आई बटन में। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही सिडनाज वीडियोस BB13 सिडनाज मूवमेंट्स देखते रहने के लिए। तो वीडियो अब फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो ड्रामा था वो दिखा रही थी शिमांशी, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा लताड़ मिल गई थी वीकेंड के वार में। जिस तरह से सलमान ने बजाई, फिर सिड को उसकी असलियत समझ में आ गई, उसका पूरा गेम ओपन हो गया था। शहनाज को लेकर भी जो वो गेम खेल रही थी वो भी ओपन हो गया था। और जो कॉलर ऑफ द वीक था उसके बाद जो है धज्जियाँ उड़ गई थी शिमांशी के, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं डिप्रेस हो गई थी। उसको ये लग रहा था कि अब मैं कैसे खुद को बचाऊं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर उसका ड्रामा शुरू हो जाता है। सिड के साथ सफाई पेश करने लगती है उसको कि आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बैठिए। तो यहाँ पर सिड बोलते हैं कि अगर आप किसी इंसान के रिस्पेक्ट, जैसे आप बोलती हैं कि आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, तो रिस्पेक्ट जिस इंसान के हम करते हैं तो उसके लिए हम ये गलत चीज़ नहीं सोच सकते कि आपने बोला कि शहनाज ने जो है, शहनाज को मैंने कहा था कि जाकर वो मंडप वाले टास्क तोड़ दो मंडप जाके। तो वो चीज़ यहाँ पर शिमांशी के मुंह पर सिड ने बोली और मैडम जो है वो दहशत में आ गई। तो उसने ब्लेम क्या डाला, उसने बोला कि मुझसे ये चीज़ जो है देवो ने बोली थी और देवो ने ये कहा था कि आपने जो है शहनाज से बोला है। तो यहाँ पर सिड ने कहा कि ठीक है, देवो ने बोला तो मैं जाके उससे भी पूछ लेता हूँ। तो देवो जो है वो किचन एरिया में होती है और यहाँ पर सिर्फ देबू से बोल देता है कि हिमांशी ऐसे से बोल रही है, तुमने ये चीज़ बोली थी या नहीं। तो यहाँ पर देबू मना कर देती है, मतलब कॉटलिना कहती है कि नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं बोली थी। जो सही था उसने ये नहीं बोला था कि सिड ने डिस्कस किया है या शहनाज को बोला है, उसने ये बोला था कि टकलू और सना की बातचीत हुई आपस में और उन लोगों ने ये प्लान बनाया है। तो यहाँ पर सिड वही कहता है कि जब ये बात थी तो मेरा इसमें नाम ही नहीं है। यहाँ पर कॉटलिना भी बोलती कि इसमें सिड का नाम कहाँ से आ गया। तो यहाँ फिर से अपनी जो बात है, जो अपना उसने बात बोली थी सिड से बाथरूम एरिया में, उसको वर्ड को बिल्कुल चेंज कर देती है और कहती है कि मैंने आपको ये बोला है कि देबो ने मुझसे कहा था कि ये चीज़ जो है टूटेगी और ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर पूरी अपनी बात जो है उससे पलट जाती है और यहाँ पर सिर्फ यही बोलते हैं कि आपने अंदर से बाथरूम एरिया से लेकर यहाँ तक जो है अपनी जो बात है वो पूरी बदल दी है। और इस चीज़ पर यहाँ पर बोलती नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मतलब बहुत सारे बातें करना शुरू कर देती है। सॉरी 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 सॉरी, इतना सॉरी बोलती है सिड को, कहती है वो एक सिर्फ डिस्कशन था और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए मैं कुछ गलत नहीं सोच रही थी, मतलब। और साथ में जो नल्ला है फुल ऑन सपोर्ट पर था उसके। और यहाँ पर सिड उसको भी बोल देता है तू रहने दे, तू चुप कर, मतलब उसको चुप कराने के लिए बोल देता है सिड, क्योंकि सिड को पता था कि नल्ला तो अलग ही टोन पे चल रहा था इस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात ये है कि जब सिड बाथरूम एरिया से बाहर आकर बात करना शुरू करता है ना, उस टाइम पर सना बेचारी खाना खा रही होती है डाइनिंग टेबल पे बैठकर, और बस जहाँ सिड ने शुरू किया बोलना वहाँ सना का खाना उस छोड़ना और उठकर जाकर सिड के साइड पर, मतलब वहाँ पर खड़े हो, पास में खड़े होकर और सारी चीज़ों पर फोकस करना, क्योंकि उसको ये चीज़ लग रही थी कि क्या यार कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे नल्ला भी था और अगर झगड़ा बढ़ ना जाए या कुछ ज़्यादा झगड़ा ना हो जाए। तो उस चीज़ को लेकर जब सिड की बात आती है तो सना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाती है और इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि जब हम किसी की केयर करते हैं तो उसके
बाद ही हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, अपना खाना छोड़कर उसके ऊपर पूरा ध्यान दें कि वो क्या चीज़ कर रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर सिड जहरीली वाली की फुल ऑन बजा देता है उसकी भी शिमांशी के साथ साथ। कहता है कि आपने सुना ना बाथरूम एरिया में शिमांशी ने मतलब हिमांशी ने मुझसे क्या बोला था, और यहाँ पे उसने कन्वर्सेशन अपनी जो है चेंज कर दी पूरी और टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अब आपने सुना ना, ध्यान से सुना ना उसने क्या बोला, अब तो कोई शोर और नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैडम बोलती है कि क्या तुझे अभी भी लगता है सिड कि मतलब मेरा हाथ है तुम दोनों को अलग करने में, मतलब आसिम और सिड को। तो यहाँ पर सिड बोलता है कि मुझे यकीन है तेरा और शिमांशी का था, मतलब सिड मुंह पर उसके बोल देता है। तो यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है जब ये जहरीले वाली कि तू जाकर बाहर देखना और तू क्लिप देखेगा तो तुझे पता चलेगा मैंने क्या बोला और मैंने किस तरह से तुम लोगों को एक करने की कोशिश की है। तो सिड वही बोलता है कि इस पर कोशिश क्या करी है तूने। तो कहती कि मैं तेरे पास आई थी, तेरे से बात करी थी मैंने कि मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो यहाँ पर वो सिड बोलता है कि झगड़ा तुम्हारे और मेरे बीच नहीं था ना, तुम आई थी मुझे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, अपनी जो बात है उसको बताने के लिए, लेकिन तुमने सिड और मतलब नल्ले को दोनों को मिलाने के लिए उसने कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं डाला था ना, ऐसी कोई बात कही थी कि जिससे ये पता चले कि हाँ वो दोनों एक हो सकते हैं। और यही चीज़ सलमान ने भी वीकेंड के बारे में बोली थी। तो सिड उसको भी मेंशन करता है कि सलमान सर जो है इसी चीज़ को बोल रहे थे कि पॉइंट इट। तो यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है तो बाहर जाके क्लिप देखा तुझे पता चलेगा। मतलब क्लिप देखने के बाद क्या उसको अभी से पता चल चुका था सिड को अच्छे से कि क्या प्लानिंग चल रही है शिमांशी की और जो जहरीली वाली उन लोगों ने क्या चीज़ करी है। यहाँ पर उसके बाद जो है नल्ला उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग, मैं ये भी बोल दूँ कि कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं बोली, वो चीज़ नहीं बोली। यार वीडियो में इतना कुछ होता है बताने के लिए और वीडियो की लेंथ बहुत छोटी होती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो कर दूँगी ना तो फिर आप लोग बोर होगे, देखोगे नहीं। तो इस वजह से मैं बहुत जो ज़रूरी एक तरह से पॉइंट हैं वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ छोटी वीडियो में। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें डिटेल में सुनना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो चीज़ भी कर सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आकर भी इस एपिसोड की जो कुछ बातें हैं वो डिस्कस करूँगी। तो आप लोग हो सकता है लाइव भी ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ नहीं बताई होगी वो चीज़ भी उसमें मैं बताऊँगी। तो अभी मैंने नल्ले की और शिमांशी की जो कन्वर्सेशन है उसको स्किप किया है, तो उसको भी डिटेल में मैं लाइव में समझा दूंगी। लेकिन यहाँ पर अभी मैं बात करूँगी सिड नाज को लेकर। यहाँ सिड जो है बाथरूम एरिया में है और यहाँ जो अब्दुल्ला के साथ बोलता है उसकी कन्वर्सेशन होती है। वो कहता है, सिड कहता है कि ये ग्रीन कलर का ब्रश जो है ये कैसा लग रहा है, मतलब उसको यूज़ करना होता है, तो वो ये चीज़ बोलता है। तो यहाँ पर तो ये अलग ही मूड में चल रही थी अब्दुल्ला। मतलब ये वही अब्दुल्ला है जो रात में सना को, जब उसको ये था कि वीकेंड के बारे में हाँ मुझे जाना है मैं निकल जाऊंगी, तो सना की चिपट रही थी, लिपट रही थी, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को किस तरह से उसके साथ ही साथ लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब उसको पता चल गया कि अरे हाँ मेरे को तो नहीं निकाला, सेफ हो गई, तो इसका फिर से वो जो ईविल रूप था, जो इसका वो कैरेक्टर उसने इसका था रियल वाला, वो इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये सिड जो बात करता है तो यहाँ पर बोलती है कि जा अपने लोगों से पूछ, मुझसे मत पूछ। मतलब इसका तो मूड ही कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो यहाँ पर सिड भी बहुत ज़्यादा तफरी के मूड में था, बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं टॉन्ट मारने के मूड में था। और सिड ने यहाँ पर बोला कि किन लोगों से पूछूं, कौन लोगों से। तो यहाँ पर बोलती है कि टकलू से और शहनाज से, सना से, माहिरा से, मतलब सबका नाम लेती है। तो यहाँ जो है सिड बोलते हैं कि अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ पर सिड कहता है कि तो फिर मुझे बाहर जाकर उन लोगों को बोलना पड़ेगा, तो यहाँ जो है रुक और मैं फिर बोल के आता हूँ। तो इतने में फिर सना को दिखा देते हैं। सना बाथरूम एरिया में होती है और सिड जो है वो सना से बोलता है कि सना तुझे पता है, और अब्दुल्ला मतलब आरती जो है वो कह रही थी कि मैंने उससे पूछा कि ब्रश जो है वो ग्रीन कलर कैसा लग रहा है, तो उसने बोला कि अपने लोगों से पूछ, सना से पूछ। तो यहाँ पर अब्दुल्ला ये जब सिड बात बोलना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर बाथरूम एरिया से बाहर जा रही होती है। लेकिन जब ये बात हो रही होती है, सिड बोल रहा होता है, तो एकदम से फिर अंदर आ जाती है। जब सिड ने ये सना से बोल दिया तो फिर एकदम से अंदर आती है और सिड बोलता है कि अगर ये जेलस नहीं होती तो ये फिर वापस क्यों आती है, हमारी बातें खड़ी होकर क्यों सुनती। क्योंकि सना यहाँ पर कहती है इसका मतलब इसने ऐसे बोला तो इसका मतलब ये हमसे जेलस हो रही है। तो वही चीज़ पर यहाँ पर बस इसकी
कुकू शुरू हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है कि मैं क्यों होंगी जेलस, और भाड़ में जा तू, उसने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि जवाब मांग रहा था और मुझे फालतू बातों का जवाब नहीं देना था, तो मैंने कहा जो फालतू लोग मतलब जवाब दे सकते हैं उनसे जाकर पूछ। सना कहती है तो इसका मतलब हम लोग फालतू हैं? यहाँ फालतू कोई नहीं है, शहनाज ये चीज़ बोलती है। मतलब ये बात सही थी, अब्दुल्ला का ये मानना था कि शहनाज जो है वो फालतू है। सना को लेकर उसकी जो एक तरह से जो जेलसी है ना वो शुरू से देखी गई है। तो यहाँ जो मैंने आप लोगों से बोला था कि थंबनेल में आपने जो देखा है कि सेड ने सना के जो है ड्रेस का बटन बंद किया। अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी, वो भी मैं लाइव में बताऊँगी। यार लाइव करूँगी तो लाइव में थोड़ा बहुत तो कंटेंट देना ही होगा ना, तो अब वो चीज़ भी मैं आपको लाइव में ही बताने वाली हूँ, तो लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी बड़बड़ शुरू हो जाती है और सिड फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन टॉट और फुल ऑन नेक्स्ट मूड में चल रहा था इस टाइम पर। यहाँ पर अच्छा सिड जो है यहाँ अब्दुल्ला का पीछा नहीं छोड़ता है, जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ वहाँ सिड जाता है। जैसे कि वो किचन एरिया में गई थी बाथरूम एरिया से निकलने के बाद, तो सिड उसके पीछे पीछे था और यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि उसको कह देना कि वो जेलसी गई भाड़ में और मतलब तुझे जो है सिद्धार्थ शुक्ला को जो पॉकेट में अपनी डाल कर रख ले। तो यहाँ पर सिड कहता है कि किसको कहूँ, तो यहाँ पर बोलती है कि वो शहनाज गिल को। अच्छा शहनाज गिल को बोलते हैं, तो सिड बोलता है अच्छा ठीक है अभी मैं बोल के आता हूँ। और सिड जाता है बेडरूम एरिया में जहाँ पर सना जो है मेकअप कर रही होती है और सिड यहाँ पर सना से बोलता है कि वो जो है उसने ऐसा ऐसा बोला है सना तेरे लिए। तो यहाँ पर भी शहनाज और अब्दुल्ला फिर इनकी शुरू हो जाती है तू मैं आप एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था ना वो सब कुछ सिड जानबूझ के कर रहा था। सिड को बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा वो बना हो रहा था इस चीज़ को लेकर। वो बहुत खुश था क्योंकि उस कहीं ना कहीं वो रिएक्शन एक जो है शहनाज का वो निकल रहा था कि सिड को पता था कि शहनाज जो है वो पिछला जो वीकेंड के वार हुआ था उसमें जो इस टाइम स्पेंड किया उसने ज़्यादा से ज़्यादा अब्दुल्ला के साथ ना, उसको लेकर यहाँ पर सना को कहीं ना कहीं फील हो रहा था। और एक तरह से यहाँ पर सिड जो मस्ती कर रहा था ना उसमें फुल ऑन सना सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन के अंदर जो चीज़ें थी ना वो भी इन मस्ती के थ्रू बाहर निकल रही थी। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर सना जो बातें कह रही थी अब्दुल्ला को तो और वो भी रियल लग रहा था, और जो अब्दुल्ला के मुंह से निकल रही थी ना चीज़ें वो भी रियलिटी ही थी उसकी। वो जिस तरह की जो चीज़ें थी उसकी जिस तरह की वो थी उस तरह की वो बातें कर रही थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मस्ती में बाहर निकल गया और सिड ने काफ़ी अच्छे से रिएक्शन भी लिया। और उसके बाद यहाँ पर सिड जब अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा पागल हो गई ना चिल्लाने लगी तो सिड ने सना को मना कर दिया कि बस अब चुप हो जा, और सना चुप भी हो जाती है, इतना ज़्यादा कहना मानती है शुक्ला जी का। और फिर उसके बाद सिड जो है फिर से बाहर अब्दुल्ला के पीछे जाता है और कहता है कि अब तो पूरा दिन कुछ मत करना क्योंकि पूरा 10 से 15 मिनट तेरे ऊपर फोकस था। यानी कि फुटेज फुल ऑन कैमरा जो है वो अब्दुल्ला के ऊपर था और सिड के और शहनाज के ऊपर था। और सिड का कहना था कि मैंने पूरा तुझे फुटेज दे दिया है यहाँ पर और अब तू पूरा दिन कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे एंटरटेन की है। सिड ने एक अलग ही ट्रैक स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। और आगे जो एपिसोड्स आने वाले हैं उनमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब सिडनाज की जो क्लोजनेस है और उनकी जो लड़ाई नोक झोंक वो सारी चीज़ें मिक्स हो के ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल चीज़ सामने क्रिएट करेगी, जो आगे वीडियोस में अनसीन में आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और फिर यहाँ पर जो शहनाज मस्ती के मूड में आ जाती है, सिड जो है बेड पर लेटे हुए होता है और सना जो है यहाँ पर बोलती है कि बिग बॉस इनको बाहर निकालो क्योंकि यहाँ पर जो ये स्मोकिंग रूम था अंदर जो भी था बाथरूम था पता नहीं क्या था, उसके अंदर विशाल मोमो और शेफाली जहरीली वाली ये अंदर होते हैं और शहनाज यहाँ पर मस्ती करती है और सिड बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। शहनाज यहाँ पर बोलती है इनको बाहर निकालो, अब आपके रूल्स कहाँ गए और क्या रेपुटेशन पड़ेगी। बार बार जाती है और उन लोगों को आवाज़ लगाती है, कहती है कि बाहर आओ, मुझे बिग बॉस की रिस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें बहुत नॉटी तरीके से जो शहनाज यहाँ पर बोलती है बहुत क्यूट लगती है। ऊपर से इसने ड्रेस इस तरह की पहनी थी कि बहुत ज़्यादा क्यूटनेस भर के निकल के आ रहा था शहनाज के तरफ से। और
यहाँ पर फिर सना जो है जो चीज़ें करती है सिड बहुत ज़्यादा हंसते एंजॉय करते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर सना कहती है मेरा कैरेक्टर के बारे में बोल रहे थे और ये खुद अपना कैरेक्टर यहाँ पर दिखा रहे हैं और बोलती है कि बाहर निकलो। तो यहाँ पर मोमो जो है सना को बुलाती है। सना झाँक कर देखती है और मोमो जो है उसको अंदर की तरफ खींच लेती है और सना अंदर से ही चिल्लाने का साउंड क्रिएट करती है और फिर बाहर आके ऐसा कहती है कि मतलब जैसे कुछ हुआ है अंदर। और यहाँ पर पोर्टिलिना पूछती क्या हुआ सना, और सना कहती है कि इशारों में कि मतलब सब कुछ हो गया। और ये कहकर पोर्टिलिना सुनकर बहुत हंसती है। फिर यहाँ पर उस टाइम पर जब सना को मोमो अंदर खींचती है तो कहता है कि सना तेरे बारे में जो सब बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। तो बहुत मस्ती मजाक यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में 2 से 3 टॉपिक्स जो पॉइंट्स हैं वो छोड़ दिए हैं मैंने, जो मैं लाइव में कवर करने वाली हूँ। तो लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट भी दीजिएगा।